हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हों। तो आज आप लोग को हम सोचे हैं कुछ पढ़ाने का। वो है क्या? कोशिका जीवन की इकाई। ये कोशिका का खोज किसने किया? आज तो इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इसका परिचय क्या है। तो देखिए चलते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि संपूर्ण बायोलॉजी आपकी मुट्ठी में हो, आप पूरा रट जाए, तो आप इस चैनल पे आ सकते हैं। और पूर्ण कोशिश रहेगी आपको उस लेवल तक पढ़ाया जाएगा जिस लेवल तक आप सोचे हैं। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आज छोटा सा क्लास रहेगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन। बात करें कोशिका। कोशिका यानी कि सेल। क्या? सेल। सेल की बारे तो आप लोग जानते होंगे सेल की खोज किसने किया। आप लोग कहेंगे रॉबर्ट हुक। कौन? रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज किया। लेकिन इसमें भी एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जीवित कोशिका है कि नहीं? जीवित जीव में, सॉरी, जीवित जीव में किया था एंट वॉन ल्यूवेन हुक। एंट वॉन ल्यूवेन हुक ने क्या किया था? जीवित कोशिका, जीवित जीव में जो है कोशिका का खोज किया था। ठीक है। और जीवित जीव क्या था? तो बैक्टीरिया। क्या था? बैक्टीरिया। ठीक है। और ऐसे तो क्वेश्चन ये आता है कि रॉबर्ट हुक। दूसरा क्या है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट तो क्या बताए कि आप लोग को जीवित सेल में किसने खोज किया था कोशिका? तो उसका एंट वॉन ल्यूवेनहॉक हो जाएगा। और सिर्फ कोशिका का खोज किसने किया था? तो इसका क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक हो जाएगा। ठीक है। इतना तक समझ में आएगा, आशा करते। ठीक है। और आप लोग बताइए कि 1665 में कब किए थे? 1665 में किए थे खोज, है ना? इतना तक हो गया। अब बात करें कि कोशिका। तो कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। कोशिका कितने प्रकार की होती है? टाइप ऑफ सेल। कोशिका के प्रकार तो कितने प्रकार के? पहला होता है यूकैरियोटिक सेल। दूसरा क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। अब आप लोग अगर पढ़े होंगे तो बताया गया होगा सिंपल सा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या आता है? जिसमें कोशिका जो होता है विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है कि नहीं? झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाया जाता जैसे कि। और यूकैरियोटिक क्या होता है? जिसमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। कोशिका भित्ति पाया जाता है कि नहीं? बताइए, प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है कि नहीं? आप लोगों को पता होगा प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति पाया जाता है जी। पाया जाता है प्रोकैरियोटिक जैसे कि बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल बताते हैं। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया। और क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा यानी कि पीपीएल। पीपीएल का माइकोप्लाज्मा होगा। और क्या हो जाएगा? और इधर देख लीजिए, यूकैरियोटिक में क्या आ जाएगा? हम लोग आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? प्रोटिस्टा हो जाएगा। और प्रोटिस्टा हो गया। और बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया नहीं, फंगस हो गया, कवक हो गया, एनिमल हो गया। ये एग्जाम्पल किसके हैं? यूकैरियोटिक के। यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, है कि नहीं? प्रोटिस्टा, कवक, जंतु, ये सब क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल। और बात करें यूकैरियोटिक में जो है तो झिल्लीबद्ध कोशिकांग, ऑर्गेनल कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं कि नहीं? प्रेजेंट। इसमें जो होता है झिल्लीबद्ध कोशिकांग ए भी लिख देते हैं, यानी कि एब्सेंट हो जाएगा। एब्सेंट होता है कि नहीं? इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है, मतलब कोशिका भित्ति पाया जाता है।
PR यानी कि प्रेजेंट। इसमें भी क्या पाया जाता है, इसमें देखिए इसमें भी कोशिका विधि माने तो पाया ही जाता है, ठीक है। कोशिका विधि प्रेजेंट होता है कि नहीं। और बात करें तो इसमें क्या है, मेन जो है इसका पहचान करने का ट्रिक यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में ये है, इसमें जो होता है ना प्रोकैरियोटिक में से क्या पाया जाता है, सेंट मतलब केंद्रक पाया जाता है। आइए क्या पाया जाएगा, केंद्रक। प्रो यूकेरियोटिक में मुख्य जो मेन रीजन है बांटने का वो यही है, क्या है, केंद्रक पाया जाता है यूकेरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं, क्या पाया जाता है, केंद्रका। केंद्रका यही मेन चीज है, आप लोग याद करिए। क्या होता है प्रोकैरियोटिक में केंद्रका और यूकेरियोटिक में क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा, है कि नहीं। यानी कि आप लिख लीजिए इसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, केंद्रक की जगह पर केंद्रका क्या पाया जाता है, केंद्रका। यानी कि कोई भी पूछे कि मेन रीजन क्या है क्लासिफिकेशन का सेल का, तो एक ही रीजन होगा, वो क्या होगा, मतलब होता तो अनेक है। इसमें जो है DNA भी अलग, इसमें यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मिक DNA भी पाया जाता है। अपने लोग में होता है, नहीं होता है अपने लोग में, जंतु में तो नहीं होता है। यही प्लाज्मिक DNA क्या करता है, रेप्लिकेशन करवाता है कि नहीं। जैसे कि बैक्टीरिया में प्लाज्मिक DNA जाता है, जीवाणु भोजी हो गया, रोग फैलाता है। इसी प्रकार से इसमें केंद्रकाभ होता है और इसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। तो आगे मिटा के लिखते हैं, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप। आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है कि नहीं। फिलहाल तो मैं करना नहीं है, हाथे का यूज करना पड़ेगा। चलिए आप लोग कब तक पढ़ा उसमें से देख लेते हैं, पूछिए। पहले बताइए आप लोग, कोई पूछे कि सेल का खोज क्या कौन किया, सिंपल सेल, तो क्या बताइएगा, रॉबर्ट हुक 1665, ठीक है। और पूछे जीवित जो है जीव में सेल का खोज किसने किया, तो कौन किया था, एंट वॉन ल्यूवेनहॉक। किसने किया, एंट वॉन ल्यूवेनहॉक। ये किसने किया, अगर पूछे कि एंट वॉन ल्यूवेनहॉक जो है, तो ये जीवित जीव में तो खोज किए, लेकिन कौन सा जीव था जिसमें ये सेल का खोज किया, तो क्या था, बैक्टीरिया था। क्या था, बैक्टीरिया था जिसमें इन्होंने खोज किया था। हो गया, इतना तो याद है। उसके बाद क्या पढ़ा है कि सेल कितने टाइप के होते हैं, है कि नहीं। तो कितने टाइप के, 2 टाइप के, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। कौन कौन से है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यानी कि ससीम केंद्रीय कोशिका और असीम केंद्रीय कोशिका, है कि नहीं। इतना तक पढ़ा दिया आप लोग को। और बताइए इसका जो क्या था, लक्षण बताइए प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल पहले देखिए। क्या था, जीवाणु, ऑल जीवाणु, पिप्पी येलो, माइकोप्लाज्मा, मतलब जितना बैक्टीरिया है ना सब किस में आ गया, बताइए, प्रोकैरियोटिक में। ऑल बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और एग्जाम्पल बता दीजिए किसका, यूकैरियोटिक का। तो यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या बताए, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, जंतु जगत, एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत, प्लांटी, लिख लीजिए, प्लांटी मिस कर गए हैं, प्लांटी जगत, है कि नहीं, पादप जगत। तो ये एग्जाम्पल है। दूसरा क्या बताए थे, यूकैरियोटिक में झिल्लीबद्ध कोशिकांग प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होता है। तीसरा क्या बताए कि इसमें यूकैरियोटिक में क्या पाया जाता है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक, न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में। और बात करें प्रोकैरियोटिक में तो केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या पाया जाता है, केंद्रक की जगह केंद्रकाभ पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियोइड पाया जाता है कि नहीं। क्या पाया जाता है, केंद्रकाभ। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से समझाया जा सके
अगर आप लोग को मेरा मेहनत और आपको मेरा मेहनत समझ में आया, थोड़ा सा भी आगे हेल्प करेगा अगर ये चीज़, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कृपया करें। धन्यवाद।